आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटेड के लालटेन के 762वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। खड़े हैं हम आज सिवनी के कटंगी नाका मोक्ष धाम पर। ये कटंगी नाका का मोक्ष धाम, और इस मोक्ष धाम के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। दरअसल ये मोक्ष धाम फिलहाल कुछ चर्चाओं में आया हुआ है। मोक्ष धाम के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और सामने अर्धनारेश्वर भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप पीछे हमारे दिखाई दे रहा होगा। रामदल समिति के द्वारा यहाँ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रामदल समिति के द्वारा ये मोक्ष धाम का कायाकल्प कराया गया है। यहाँ भी रामदल समिति के द्वारा कुछ कायाकल्प कराने का प्रयास किया जा रहा है। देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि जनप्रतिनिधि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे इस तरफ ध्यान दें, स्थानीय निकाय इस तरफ ध्यान दें। हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप, और इसके बाद यहाँ अगर हम आपको दिखाएं, ये हमारे ठीक पीछे इधर से अगर आप दिखाते हैं तो हमारे ठीक पीछे आपको ये विद्युत शवदाह ग्रह दिख रहा होगा। विद्युत शवदाह ग्रह के बारे में हम आपको बता दें कि 12/10/2022 को मोहाली की श्रीकांता इलेक्ट्रिकल्स को ये 1,13,00,000 रुपए की लागत से इसे बनाने का ठेका दिया गया था। 4 माह में से पूरा किया जाना था। 62,85,000 और 85,341 रुपये 14 फरवरी 2023 को श्रीकांता इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा इसे यहाँ से भुगतान प्राप्त कर लिया गया, और भुगतान प्राप्त करने के उपरांत उसके द्वारा काम बंद कर दिया गया। विवेकानंद वार्ड के पार्षद राजू यादव के द्वारा ये मामला उठाया गया है। हम राजू यादव को चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि दरअसल मामला क्या है। पार्षद राजू यादव से हम बात में करते हैं। देखिए, वहां से यहाँ तक अगर किसी को आना है, अगर आप इस तरफ अर्धनारेश्वर तरफ भी दिखाएंगे तो आने का रास्ता इस तरफ, और अगर आप गेट की तरफ भी दिखाएं तो आने का रास्ता कहीं किसी तरफ नहीं है। अब हम आपको यहीं से आइए आगे चलते हैं। ये है विद्युत शवदाह ग्रह, 1,13,00,000 की लागत का 2022 में आरंभ हुआ था। 4 महीने में पूरा होना था। नगर पालिका परिषद जो कुछ भी करती है वो क्या करती है, कैसा करती है, और चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, भाजपा सत्ता में रही हो, पर इस सब के बाद भी कोई उसमें आपत्ति नहीं करता। मॉडल रोड 2011 में तैयार होनी थी 11,70,00,000 रुपए की। आज भी मॉडल रोड कंप्लीट नहीं हो पाई है। नगर पालिका की परत दर परत चढ़ती जा रही है। सिवनी में जो ट्रैफिक सिग्नल स्थापित हुए, ट्रैफिक सिग्नल भी आज तक क्या हुआ है उनका कोई नहीं जानता। 30 लाख रुपए की लागत से लगभग 13-14 साल पहले उन्हें संस्थापित किया गया था, अभी तक चालू नहीं हो पाए। ये विद्युत शवदाह ग्रह दिख रहा है, आधा अधूरा पड़ा हुआ, और ये आधा अधूरा विद्युत शवदाह ग्रह 2023 से 2024, 2025, 2026 का भी मार्च आ गया है, और 2026 के मार्च में भी ये अभी तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया है। यहाँ पर बिजली की कोई फिटिंग आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। यहाँ कहीं भी कोई ऐसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये कंप्लीट, जबकि 50% राशि 1,13,00,000 रुपए में से 62,85,341 रुपए का भुगतान नगर पालिका ने किस आधार पर कर दिया। ईओडब्ल्यू में चाहे तो विधायक दिनेश राय ईओडब्ल्यू में शिकायत कर सकते हैं, उनकी बात ईओडब्ल्यू सुनेगी। सांसद भारती पारधी कर सकती हैं। पार्षद राजू यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजू यादव से हम बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बहुत स्वागत आपका। ये सबसे पहले बताएं कि ये लगभग कितने सालों से ये लंबित पड़ा हुआ है? लगभग ये 4 साल हो गए हैं कि 4 सालों से कंप्लीट है। कि 2022 10वें महीने 2022 में
इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ था। वर्क ऑर्डर जब जारी हुआ था तब आप पार्षद बन चुके थे जी। तो आपके पार्षद बनने के बाद कांग्रेस के शासनकाल में इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ। जैसा आपकी शिकायत है कि 4 महीने के अंदर काम पूरा होना था, 1,13,00,000 रुपए की ये प्रोजेक्ट 2023 में, जैसा कि आपने शिकायत में अपनी बताया है कि 2023 में 14 फरवरी 2023 को 62,85,341 रुपए की राशि ठेकेदार को दे दी गई। 6 महीने का वर्क ऑर्डर था, 6 महीने के अंदर लगभग इसको काम को कंप्लीट होना था। पर चूंकि जो ठेकेदार मेन ठेकेदार है जो श्रीकांता इलेक्ट्रिकल मोहाली की पंजाब की जो फर्म है, उसने किसी दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्ट को ये काम दे दिया और उस समय उन्होंने चौथे महीने मतलब फरवरी के माह में 63 लाख का बिल समथिंग मतलब 50% का पेमेंट अपना निकाल करके इस काम की गति रुक गई। बार बार पूछे जाने पर उससे जब हमारी अधिकारियों से बात हुई, बार बार मेरे द्वारा जब ये बात पूछी गई कि इसका काम क्यों रुका है, इस काम की गति, क्योंकि इस काम पे ज़्यादा ध्यान देने का जो विषय है क्योंकि यहीं से लगा हुआ मेरा बाढ़ है और अधिकतर वहाँ की जो सब हैं मट्टी में मतलब मुझे हमें आना पड़ता है तो अंतिम यात्रा यहीं तक आती है तो इसमें मुझे अधिकतर ये काम मुझे ध्यान में था। तो बार बार इस चीज को लेकर के जब जानकारी ली गई तो प्रशासनिक वाला उनके द्वारा नोटिस जारी करना, उसे पहला तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 62 लाख रुपए की राशि जी किसके द्वारा जारी की? नगर पालिका के द्वारा। नगर पालिका बहुत बड़ी होती है, 24 पार्षद होते हैं, 24 पार्षद 24 वार्ड जमादार होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उसके अलावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी और भी मुख्य लिपिक, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उप यंत्री। किसके द्वारा इसका एमबी भरी गई होगी, मेजरमेंट बुक भरा गया होगा और 62 लाख रुपए की राशि अगर जारी की गई है, उस समय कांग्रेस की परिषद थी, कांग्रेस की परिषद के द्वारा जारी किया गया था, तब किसके द्वारा, क्या कार्यपालन यंत्री ने इसे सर्टिफाई किया 62 लाख के काम को? निश्चित है कि जो सब इंजीनियर इस काम को देख रहा था उस सब इंजीनियर के द्वारा फाइल आप चूंकि नगर पालिका में है तो आपके संज्ञान में ये है कि कौन सब इंजीनियर था उस समय, कौन सहायक यंत्री था, कौन सहायक यंत्री वंदना मरकाम इस काम को देख रही थी, वंदना मरकाम के द्वारा। और उस समय में जब भुगतान हुआ सब सीएमओ पूजा बनकर और नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान के द्वारा ये किया गया। नेता प्रतिपक्ष उस समय जो भी भाजपा के रहे हो, चूंकि कांग्रेस की सरकार जी, कांग्रेस की नगर सरकार जी, तो नेता प्रतिपक्ष जो भी रहे हो, उन्होंने आपके नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को उठाया या आपने अपने नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में लाया? जी, नेता प्रतिपक्ष जो हमारे आज नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोजी, उनके संज्ञान में मामला था और उन्होंने भी इस बात को बीच बीच में परिषद में अपने अधिकारियों को और अध्यक्ष के और जब 62 लाख रुपए का भुगतान हो जाता है और वो भुगतान को परिषद की बैठक में पास भी किया गया होगा। नहीं, भुगतान परिषद की बैठक में पास नहीं होता। परिषद में तो पहला प्रस्ताव पास हुआ, काम की समीक्षा होगी कि काम हुआ, मतलब हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। भुगतान जब हो जाता है, भुगतान का अधिकार रहता है कि जो भी सक्षम अधिकारी है उसको देख रहा है, जो इंजीनियर है, जो बाबू है, और अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा ही अकाउंट, मतलब उसमें कहीं वार्ड नेता प्रतिपक्ष का कहीं कोई रोल नहीं होता है। अध्यक्ष की जो मर्जी वो भुगतान कर दे, जैसे आज ज्ञानचंद सनोडिया अध्यक्ष हैं, उनकी जो मर्जी होगी भुगतान कर देंगे, विपक्ष में बैठी कांग्रेस की कोई सुनवाई नहीं होगी, आपका कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर जागरूक हैं, अगर भुगतान के पहले अगर आप उसको रोक सकते हैं, अगर काम की जागरूकता से अगर आप देखें कि जिस काम में गलत काम हो रहा है और गलत काम का हम भुगतान किया जा रहा है, तो आपको अगर विपक्ष में होने के नाते आपको भुगतान के उपरांत पता लगा या पहले पता लग गया? भुगतान के बाद में जानकारी लगा, पर भुगतान के बाद जानकारी लगा तो सबकी मंशा थी कि भुगतान हो रहा है, तो चूंकि मशीन आ रही है तो मशीन की जानकारी तो हमें नहीं कि कितनी की आ रही है, 62 लाख की है कि नहीं। तो बोले भैया इसका 50% का काम है, तो स्वाभाविक है 50% का अगर काम हो रहा है तो हमको भी लगा कि काम में बहुत तेजी से गति आएगी और काम तेजी से होगा। पर चूंकि ठेकेदार द्वारा इस काम को इसके बाद में पलट करके देखा नहीं गया, ठेकेदार ने इस काम को यथावत रोक दिया। अभी भी मेरी अधिकारियों से बात हो रही, लगातार मैंने भी 4 दिन पूछा, फिर मैंने परसों जब यहाँ पर आया मैं एक अंतिम यात्रा में, तब यहाँ स्थिति देखा और उससे देखकर जब ये पीड़ा हुई तो मैंने फिर इसकी जानकारी चाहिए, तो मुझे मालूम हुआ कि काम चालू कर दिया, पर आज भी
सिर्फ ये नगर पालिका का टैंकर खड़ा पिछले 4 दिन से यहाँ पे कोई काम नहीं। अब आपका हमारा कहना सिर्फ ये है, ज्ञानचंद सनोडिया थे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष, अभी ज्ञानचंद सनोडिया अध्यक्ष हैं, उनके जानकारी में ये सब कुछ है। और 2023 से 2024 1 साल, 2024 से 2025 2 साल और 2025 से 2026 का मार्च 2.5 साल, लगभग 2.5 साल बीत गए और ज्ञानचंद सनोडिया को अध्यक्ष बने हुए लगभग 4-6-8 महीने ही हुए हैं। तो उन्होंने इन 8 महीने में इस ठेकेदार से रिकवरी के लिए कोई प्रयास किए? जी, जब उनसे माननीय अध्यक्ष जी को मेरे संज्ञान में लाया गया कि अध्यक्ष जी वो एक बहुत अच्छा काम है जो कि ठेकेदार के द्वारा रोका गया है, तो ठेकेदार के द्वारा तो उन्होंने इसको बुलाकर, तत्काल उन्होंने इंजीनियर को बुला करके, सीएमओ को बुला करके उसको नोटिस जारी कराया, फिर नोटिस जारी करा करके उसको बुलवाया है और आखिरी इसको 6 माह का समय अभी मिला है, पर उस 6 माह में भी अभी भी 2 माह बीत चुके हैं 2 माह। और वो ठेकेदार यहाँ आया है नहीं आया है कोई नहीं जानता, कितना काम हुआ है ये भी कोई नहीं जानता। देखा जाए तो ये एक आर्थिक कदाचरण है, इसको आर्थिक कदा। इस मामले में केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, सांसद आपकी पार्टी के, विधायक आपकी पार्टी के, उसके बाद भी एक पार्षद अगर रोना रो रहा है कि उसका किसी काम को नहीं किया गया, वहां आर्थिक कदाचरण हुआ, तो क्या आप इसको ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, पार्टी का जिलाध्यक्ष, जो भी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आपके मंडलों के अध्यक्ष हैं, नगर दक्षिण मंडल, नगर उत्तर मंडल या जो यहाँ प्रभारी हैं, वे कहीं ना कहीं ऊपर अधिकारियों को, ऊपर नेताओं को, मंत्रियों को फीडिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, ऐसा आपका मानना है? देखिए भैया, होता यह है कि जनप्रतिनिधि अगर कोई भी चाहता है तो, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि होता है वो छोटे से लेकर के एक बड़ा जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, उसका प्रमुख काम रहता है कि सत्ता उनके लिए सत्ता मतलब जो है उनकी साधन नहीं है। सत्ता को वो हमेशा जनसेवा को पवित्र मार्ग मानते हुए काम करते हैं। प्रश्न मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि सत्ता क्या, प्रश्न मेरा ये नहीं है कि सत्ता क्या है या आइडियोलॉजी क्या है, आदर्श क्या है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि 6 महीने में का समय दिया गया, 2 महीने बीत गए, 2 महीने बाद भी अगर ठेकेदार नहीं आया है, तो प्रश्न हमारा सिर्फ इतना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने कमजोर हो गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सांसद इतनी कमजोर हो चुकी हैं? उनके संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय सिवनी का ये मामला है। क्या भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडलों के अध्यक्ष इतने कमजोर हो गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष इतनी कमजोर हो गई हैं कि वे अपने प्रभारी मंत्री को लाकर 1 किलोमीटर दूर ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि यहां पैसों की होली खेली जा रही है? कांग्रेस ने जो होली खेली है, उस होली को हमारे वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया जी के द्वारा भी नहीं रोका जा पा रहा है। ये मॉडल रोड जो है, इस मॉडल रोड को 2011 में तैयार होना चालू हुई थी, 11 महीने 13 महीने में बननी थी, 2026 में भी उसका सीसी जारी नहीं हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। यही नगरपालिका है, यही नगरपालिका है। जलावर्धन योजना में आपने कहा था कि 16 फीट पानी बिना मोटर के चढ़ेगा, पर आज नहीं चढ़ पा रहा है। यही सिवनी है जिसमें दलसागर करोड़पति हो चुका है, 1-1 करोड़ रुपया 5-7 बार खर्च कर दिया गया है, उसके बाद भी हालत नहीं सुधरे। यही नगरपालिका है जिसमें आपके अपने वार्ड में बरसात में पानी भर जाता था, पर नगरपालिका ने कभी रेलवे को पाबंद नहीं कर पाया। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना था। हम आपसे भाजपा के आदर्श नहीं जानना चाह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 2 महीने बीत चुके हैं, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, उसको ब्लैक लिस्ट करके उससे पैसे वापस कैसे लिए जाए वो नहीं दे पाएगा। वंदना मरकाम, जैसा आपने बताया, उनके वेतन भत्ते अगर वो सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी पेंशन से उसकी वसूली की जाए। ये जिस दिन आपने कर दिया, नगरपालिका भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। मैं लिमटी भैया आपको यही बताना चाह रहा था कि ज्ञानचंद सनोडिया जी के जो बने अध्यक्ष बनने के कार्यकाल 6-7-8 महीने जो हुए, इस चीज को संज्ञान में ला करके देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आधा पैसा अगर यहाँ पर ठेकेदार को हमने दे चुके थे, उस एजेंसी को आधा पैसा दे चुके थे, तो हमारी पहले मंशा ये थी कि इस कार्य योजना को लेकर के जनता को इसका सुविधा मिलना चाहिए। अगर इसको रोक करके उसको ब्लैक लिस्टेड करते हैं, फिर आधे अधूरे काम के लिए हम फिर टेंडर करते हैं, तो माननीय हमारे ज्ञानचंद सनोडिया जी और हम सभी लोग भाजपा के पार्षदों ने बैठ करके इसको लिया कि इनको 6 महीने का अंतिम समय
दिया जाए। पर चूंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे वार्ड से लगा हुआ क्षेत्र है, अंतिम यात्रा में आया जाता, तो मेरे संज्ञान में ज्यादातर मालूम है कि 2 महीने बीत चुके हैं। तो अभी भी मेरा जो प्रयास है कि ये 4 महीने के अंदर कंप्लीट करा करके एक निश्चित अवधि में जो होकर के, इसलिए मैंने इसकी शिकायत की है कि अभी भी आप ध्यान दीजिए। और अधिकारियों को बोल के अभी भी हमारी व्यंजन के साथ बैठक हुई और यही बात हुई कि उसको देख करके इसको तत्काल काम चालू करा करके प्रयास किया जाएगा, जो लास्ट समय अवधि दी है इस समय अवधि में हम जनता को ये सुविधा उपलब्ध करा सकें। आपका ये सकारात्मक जो सोच है, स्वागत उसका हम निश्चित तौर पर करेंगे। पर इस सकारात्मक सोच में कहीं ना कहीं ज्ञानचंद सनोलिया उस उपयंत्री, उस सहायक यंत्री जिसने बिना काम किए 50 लाख रुपए सिवनी की हमारी जनता, हम भी उसमें टैक्स पे ही है, आप भी टैक्स देते हैं। आप पानी की दर बढ़ाते हैं, 150 रुपए करना चाहते हैं कि आप घाटे में हैं, और ये 50 लाख रुपए जो यहां पर बर्बादी हुई है उसको आप कह रहे हैं सुविधा मिलना चाहिए जनता को। हम तो जो लोग कहते हैं कि इस तरफ ना विधायक ध्यान देते हैं, ना सांसद ध्यान देते हैं, ना हम तो निश्चित तौर पर कहेंगे आप भी ध्यान नहीं देते हैं। आपने ध्यान दिया है अभी, पर 2023 से 2026 बहुत लंबा समय होता, इसलिए क्योंकि यहां आने वाला अब आपका वोटर नहीं रहता। जो यहां आ जाता है वोटर लिस्ट से उसका नाम कट जाता है। इसलिए ना विधायक, क्या विधायक ये नहीं कर सकते कि इसमें आर्थिक कदाचरण का ईओडब्ल्यू में मामला नहीं दर्ज करा सकते? क्या आपकी सांसद नहीं दर्ज करा सकती? क्या आपके नगरपालिका अध्यक्ष नहीं दर्ज करा सकते? 50 लाख रुपए की होली जो खेली गई है, आप कहते हैं कांग्रेस के शासनकाल में शफीक अध्यक्ष थे, शफीक के शासनकाल में अगर 50 लाख रुपए की होली खेली गई है तो उस 50 लाख रुपए की पहले वसूली करवाए, इसका काम उसी ठेकेदार से करवाया जाए। पर जो विलंब हुआ, विलंब कारित हुआ है, उस विलंब का पैसा उस सहायक यंत्री, उस सीएमओ, उस उपयंत्री, उस कार्यपालन यंत्री, उनके वेतन भत्तों से किया जाना चाहिए, और अगर वे सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी पेंशन से वसूली होनी चाहिए। यही लोगों का यही कहना है। हम सकारात्मकता दिखाकर उन अधिकारियों को बचा लेते हैं। निश्चित ही आप जो कह रहे हैं भैया, लेकिन जैसे सांसद हो, विधायक हो, सबके कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये नगरीय क्षेत्र में काम है, इसकी जिम्मेदारी हम पार्षद, यही आपकी बात यही रोकूंगा। मिशन स्कूल आपका है, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका, विधायक निधि से वहां लाइटें खड़ी, उन्हें क्या जरूरत थी खड़ी करने की? नगरपालिका खड़ी करती ना। आपका कहना है बहुत बड़ा एरिया है उनका, उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया, तो इस तरफ भी निश्चित तौर पर सांसद यहां नहीं आए होंगे, पर विधायक 100 बार आए होंगे 2022 से आज तक। आपकी पार्टी के विधायक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैमरे के सामने आप यह बात कहिए, कम से कम अपनी पार्टी मंच पे तो इस बात को उठाइए कि विधायक जी आप मौन क्यों रहते हैं? आप सिवनी के नागरिक, हम आपसे कहना चाहेंगे, हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे आपसे भी, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब बने ये बताएं? कितने साल पहले, कितनी साल की उम्र में? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य तो मतलब 10-15 साल हो गए। 15 साल की उम्र तक सिवनी के नागरिक थे आप। आज पार्टी लाइन से बड़ी आपकी सिवनी की लाइन होना चाहिए, क्योंकि आप सिवनी के मूल नागरिक हैं। सिवनी का हित आपके लिए बड़ा होना चाहिए, पार्टी हित होना चाहिए बड़ा निश्चित तौर पर आप सारे लोग एक लाइन कह के पार्टी लाइन से हम बाहर नहीं जा सकते। इस विवेकानंद वार्ड में आप पैदा हुए, विवेकानंद वार्ड आपका है, हम भी इस विवेकानंद वार्ड में घूमे, हम भी यहाँ रहे। हमारी प्राथमिकता ये विवेकानंद वार्ड का विकास है, ना कि दूसरा कोई काम। ये आप ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए आप जो पत्र लिखा है, आप एक ईओडब्ल्यू को पत्र लिखिए जी। आइए इधर तो आइए, आप इधर आइए, बताइए क्या कह रहे हैं। ये 1 महीना भी नहीं लगेगा चाहते जी और क्लीन हो जाएगा। क्लीन मतलब पूरा छाप मन के फाइनल। तो क्यों, कौन नहीं कर रहा है? कौन? ठेकेदार करवा, जब तो जो पैसे देला देगा जब तो होगा काम। कैसा होगा? किसको पैसा देगा? अरे लेबर को नहीं ले, एक ठो लेबर लगा दिया। जैसे आप कम से कम 1 महीना हुआ जो क्लियर रहता था। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते थे पीछे मार्केट में। तो ये कब से आप देख रहे हैं इसको इस तरह से? जी कम से कम 1.5 महीना होगा जो काम चल रहा था। कोई इतना काम हुआ 1.5 महीने में? 1.5 महीने फाइनल हो रहा था जी। ये आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, प्रत्यक्षदर्शी। हमारा सिर्फ आपसे 4-5 साल होगा खड़ी जो मशीन आके, और खड़ी है। कोई यहाँ पर कोई नगरपालिका से भी कोई नहीं आया? कोई नहीं है। विधायक जी आते हैं? नहीं, कभी नहीं। सांसद जी आती हैं? कोई नहीं आते। भाजपा का कोई आता है? कोई नहीं आता। कांग्रेस का कोई आता है? पैसे की जरूरत रहती है, वहां से बस
खीसा भरो निकल लो वाला काम। किसको खीसा भरना? अरे नेता लोग क्या करते हैं, खीसे तो भर रहे हैं ना अपना अपना। ये आप पर आरोप है साहब कि आप अपना खीसा भर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप है। अब क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये आम जनता है जो आप पर आरोप लगा रही है। देखिए आम जनता है, बिल्कुल सही है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ग्रिल लग रही है ना, एक 4 मिस्त्री लगाए कभी, ये 15 दिन में ये पूरी इसकी पूरी फाइनल जोड़ाई हो जाएगी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? परसराम बंजारा करके लिखता हूँ। यही रहते हैं जी। ले बंजारा जी देखिए कितनी शुद्ध बात कर रहे हैं। जो बात यहाँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर, आपके BA MA MSc किए हुए लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग नहीं बता पा रहे हैं, वो बता रहे हैं बंजारा जी। तो हमारा हकीकत बात वैसे ना जो कम से कम अब तक आपका कहना सही है, उसी के लिए तो आपसे बात कर रहे हैं। आप पार्षद जी हैं यही वार्ड के, जी, इसलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारा कहना सिर्फ आपसे इतना है कि क्या आप EOW में तत्कालीन CMO, तत्कालीन AE, तत्कालीन तत्कालीन सब इंजीनियर, तत्कालीन जिसने भी मेजरमेंट बुक को फाइनल करके या मेजरमेंट बुक पे मेजरमेंट लिख के भुगतान कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहिए? निश्चित ही मेरे पत्र में भी लिखा है कि ऊपर उच्च सक्षम अधिकारी को, सक्षम अधिकारी हम आपको बता रहे हैं EOW सक्षम अधिकारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहीं नहीं जाना, आप विधायक जी का हाथ पकड़ के कहिए, विधायक जी EOW के SP से बात करिए, EOW का जो मुखिया है उससे बात करिए। दूसरे दिन यहाँ EOW की टीम मिलेगी और ये आप जो चाह रहे हैं सिवनी वासियों को ये इलेक्ट्रिक का शवदराह गृह 1 महीने के अंदर चालू मिलेगा, बशर्ते पार्टी लाइन से ऊपर सिवनी का हित हम मानेंगे। बिल्कुल, देखिए हम हमेशा सिवनी के हित के लिए, सिवनी हमारे लिए है, जहां हम जन्मे वो शहर हमारे लिए है। निश्चित ही आप और हम आपका हम साधुवाद करते हैं। आपने विवेकानंद वार्ड में पानी की समस्या उठाई, DRM उस दिन आए, DRM ने देखा, इस साल शायद नहीं भरा पानी, तो वो आपने जो जितने प्रयास किए वो प्रयास सफल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर अभी जो ये बात आ रही है, 4 सालों से एक यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को अभी तक जनता को समर्पित नहीं किया गया है। सिवनी में चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो चाहे भाजपा, कहीं ना कहीं मिली जुली सरकार नजर आती है, आप माने ना माने। 2006 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर NTPC का सबसे बड़ा आज तक लोकार्पित नहीं हुआ और चल रहा है। 2006 से 26-20 साल हो गए। मॉडल रोड कंप्लीट नहीं हुई है, उसको दोबारा बनाना चालू कर दिया है। मॉडल रोड का DPR बना, आपकी नगर पालिका की बात कर रहे हैं, मॉडल रोड का DPR बना, नालियों के नीचे अगर बाजू में जलावर्धन योजना की पाइपलाइन आ रही, तो क्या जिस DPR जिस EE ने बनाया होगा, जिस इंजीनियर ने बनाया होगा, उसे नहीं मालूम था? जो आपने DPR बना के फाइनल करा दिया, अब उसके प्रमुख सचिव कह रहे हैं कि नीचे वो है, हम सड़क का चौड़ीकरण कम होगा। आप ही कहते हैं कि राय सिंह एंड कंपनी 3rd ग्रेड की रोड बना रही है, हमारे विधायक चुप हैं। बताइए क्यों चुप है? विधायक क्यों चुप है? ये इस एक लाइन पे बोलिए आप। भैया, जहां हमें बात रखनी थी हमने बात रखी। निश्चित ही विधायक जी को भी जहां बात रखनी थी, विधायक जी ने जिस तरह से बाकी मामलों में बोलते हैं, राय सिंह वाले मामले में, यहाँ रेलवे के मामले में तो उन्होंने जनता की अदालत लठ पे चर्चा करवा ली थी। ये शहर की बात है, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? चलिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है। अब दूसरा, सिवनी में जलावर्धन योजना में भी ऐसे ही हिला वाला है। हर तरफ सिवनी शहर, हम बहुत सहिष्णु लोग हैं, हम बहुत शांत लोग हैं, हम लोग कुछ सब सह लेते हैं, सहनशील लोग हैं। सिवनी को ये कहा जाए कि अभी पिछले साल पानी का इतना संकट आया था, इस बार फिर ऐसा कह रहे हैं संकट आ सकता है। उस मामले में भी नगर पालिका मौन है। आप जब आपसे बात करें, आप मतलब भाजपा से बात करें तो कांग्रेस पर डाल देती उनके शासन के, कांग्रेस से बात करें वो भाजपा पर डाल देती। तो कुल मिला के कांग्रेस भाजपा के बीच में पिसते तो हम सिवनी वाले हैं। भैया, आपने जैसा भी जल संकट की बात की, मैं निश्चित ही अभी हम लोग उठ करके जल संकट को ही लेकर के हमारे संवेदनशील नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनूरिया जी बैठे हुए थे और हम सभी पार्षदों के बीच में बैठ करके
जो अधिकारी हैं, सीएमओ साहब, इंजीनियर, उनके सबसे बैठ करके डैम की क्या स्थिति है, पानी का कैसा होगा, जल संकट पुनरावृत्ति ना हो, इन्हीं सब विषयों पे चर्चा कर करके अभी उसी बैठक से आ रहे हैं। और कल हम लोग जाकर के घटना स्थल पे इंटकबेल में जाकर इंटकबेल आपको जाने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर जो जिला चलाती हैं वो होके आ गई हैं, उन्होंने देख लिया है। आपके अध्यक्ष अगर चाहते तो ये समय बर्बादी नहीं करते बैठक करके। कलेक्टर ने जो देखा वो उसी पे चर्चा कर लेते कि इतना पानी बचा है, हमको यहाँ से एक डक्ट खोदनी, हमको ये करना। उसी सब विषयों पे लेकर के आज चर्चा हुई है। 15 दिन पानी नहीं मिला था पिछले साल। इसी को देख के लगता है कि मतलब जहाँ प्यास है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अभी हम लोग बैठे थे और जो हमारे अधिकारियों ने बताया है और जो चर्चा हुई है कि पुनर्वृत्ति जो पिछली बार हुई थी वैसी स्थिति तो शहर की जनता को नहीं आनी। एक बात का भर जवाब दे दें अंतिम जी, जलावर्धन योजना आई थी, जलावर्धन योजना में बहुत सारे नियम शर्तें थी। जलावर्धन योजना में मीटर लगने थे, हमने कितना पानी उपयोग किया हम उतना पैसा देते। वो मीटर क्यों नहीं लगाए गए ये भर बता दीजिए। इसको कांग्रेस पे मत डालिए, इसको भाजपा पे मत डालिए, इसको चूंकि आप जिम्मेदार पार्षद हैं। निश्चित ही लगना तो था कि क्यों नहीं लगे, और नहीं लगे तो 2022 से 26 तक कभी नगर पालिका में किसी पार्षद ने रिकॉर्डेड, ऐसे चर्चा तो 100 बार होती है, रिकॉर्डेड के आप किसी सम्मेलन में आपने कहा हो कि ठेकेदार को भुगतान कैसे कर दिया गया बिना मीटर लगाए। कौन नागरिक कितना पानी ले रहा है? आज मैं 200 बाल्टी पानी ले रहा हूं, ये 20 बाल्टी पानी, दोनों बराबर पैसा दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा भैया कि निश्चित ही ये लगना था, और इस बात को हमको हमारे द्वारा परिषद में रखी गई भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा, और जो उसका फाइनल भुगतान है उसमें अभी भी उसकी राशि को और उसके जो भुगतान रात में कब हो जाएगा ये देखिए। नगर पालिका में भुगतान कैसे होते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सोशल मीडिया पे आता है कि अब पार्षदों की पौबारा होगी, भुगतान होने वाले हैं, सोशल मीडिया कहता है ये बात। ये तो जो उसका जो अपन जो डीडी वगैरह जमा करते हैं उसकी जो राशि जमा रहती है, उस राशि हम तो ठेकेदार, हम तो लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की उस राशि को अपन रुकवा दिया। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की राशि तो बाद में रुकवाइए, पहले वेतन रुकवाइए उनका जिन्होंने भुगतान किया है, आपके अर्थात नगर पालिका के उन चहेते अभियंताओं का, जिनके खिलाफ ना आप बोलते हैं ना कोई पार्षद बोलना चाहता, क्योंकि वो दुधारू गाय है, ऐसा सोशल मीडिया पे चलता है। आपके लिए, आप सभी के लिए दुधारू गाय है। सिवनी के नागरिक आपके लिए दूसरी प्राथमिकता होते हैं। नहीं, अगर नहीं तो आज तक किसी सब इंजीनियर के खिलाफ आपके किसी पार्षद ने कभी, इसी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जिसने भी उसका एमबी भरी होगी, मेजरमेंट बुक भरी होगी कि हाँ सब कुछ कंप्लीट है, भुगतान कर दिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं मीटर की शर्त का उल्लेख होगा। वो मीटर लगे बिना कैसे? जिसने किया हो उसकी पेंशन रुकवा दीजिए, उसके वेतन भत्ते रुकवा दीजिए। आप देखिए नगर पालिका कैसे नागरिकों के हित में चलती है। उसके लिए हमारे द्वारा एक जब बैठक हुई थी, और परिषद की पहली बैठक में एक जांच समिति गठित कर करके जो खामियां, जांच समिति तो भरत यादव साहब ने भी बनाई थी एक, वो अब प्रमुख सचिव हो गए, उप सचिव से सचिव, सचिव से प्रमुख सचिव हो गए, अभी तक जांच का पता नहीं। तो रिजल्ट बताइए, रिजल्ट उसका मतलब अब दंडित, तो जैसे अभी आपने इसका कि अपन इसका सिर्फ भुगतान ही रोक सकते हैं, इसको आप चाहें तो वो आप सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रुकवा सकते हैं, जो आप रुकवाना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं, हम पे जो लगेगा और जो अगर उसमें दंडित रहेंगे निश्चित ही हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष अगर एक लाइन लिख दे कि अध्यक्ष अगर ये लिख के दे दे कि ये मीटर लगे बिना इनकी एमबी फाइनल की गई है, ये अधिकारियों के हस्ताक्षर है, इनकी वेतन वृद्धि रोकी जाए। आखिर कैसे? अभी पूजा बुनकर के वेतन वृद्धियां रुकी, उन पर जुर्माना हुआ, ठेकेदार पे तो नहीं हुआ ना, क्योंकि सरकारी अधिकारी जो लिखता है तभी भुगतान होता है। आप सारे लोग भी, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वे कोई भी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई नहीं लिखना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं। आप बता दें किसने लिखा और कब लिखा? निश्चित ही जगह कब लिखा? सरकारी कर्मचारी कब लिखा? अरे दोषी इसमें और कितना दोष के 18 फीट पानी नहीं चढ़ रहा है,
मोटर से हम और आप, आपके घर चढ़ता है 18 फीट पानी? नहीं चढ़ता भाई। फिर जब नहीं चढ़ता तो वो निविदा की शर्त थी, आपके घर मीटर लगा? नहीं, मेरे घर भी नहीं लगा। तो फिर अधिकारी ने बिना मीटर के, बिना फोर्स चेक किए कैसे उसको कर दिया, भुगतान कैसे कर दिया? लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के दोष नहीं है, दोष है उस अधिकारी का, क्योंकि उसको ही इज पेइंग फॉर दिस, उसको इसी बात का भुगतान मिल रहा है। हम और आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे उस अधिकारी को पैसा मिलता है, और उसका काम जनता के प्रति जवाबदेही है, उस ठेकेदार के प्रति नहीं। ये जो काम है, इस काम की भी कह रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं ढीला हवाली जो है कि अगर प्रशासनिक अमला, हमारा ये कहना है कि अगर जो अधिकारी हैं वो अगर इस पर ध्यान देते होते तो ये इतनी लापरवाही से काम नहीं होता। निश्चित तौर पर आप अभी भी समय है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए। वो आपकी जो चंद्रा इलेक्ट्रिकल्स है मोहाली वाली, वो खुद श्रीकांता जो भी है दौड़ते हुए आएंगे वो काम करने के लिए, क्योंकि ये वही है कि आप फिनाइल डालेंगे, काकरोच बाहर निकलेंगे। आप फिनाइल डाल रहे हैं सड़क पर, नाली में डालिए। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, आपके सारे काम समय सीमा में होना आरंभ हो जाएंगे। विधायक जी को कहिए इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी है उस अधिकारी को निलंबित करवाएं। सांसद जी को कहिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को कहिए, मंडल अध्यक्ष जी को कहिए, कलेक्टर के पास जाइए, उनसे कहिए कि साहब हमको ठेकेदार नहीं, हमको इस अधिकारी, क्योंकि अधिकारी ठेकेदार अधिकारी की ही सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। बिल्कुल सही, निश्चित ही अधिकारी पर ऊपर, और जहां हमें उचित लगेगा, अभी जो समय अवधि दी ही है इसमें हम बिल्कुल फॉलोअप लेकर के हम एक जागरूक मतलब नागरिक के हिसाब से, जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते इसमें बिल्कुल बारीकी नजर रखी हुई है। बारिश के पहले 4 महीने बारिश में खत्म हो जाएंगे, तो जुलाई तक अगर चालू नहीं हुआ तब आखिरी क्या करेंगे? बस आपने वही कहा कि हमने जो आखिरी जो अभी बात हुई है कि जो आखिरी उसे समय सीमा दी है, हमारा सिर्फ महत्वपूर्ण यह है कि इस समय सीमा पे से चालू होना चाहिए, और अगर नहीं होती जो इतना यह है कि मैंने कहा कि पहले भी अगर जो काम हो रहे थे पर इसमें ध्यान नहीं देते, इसलिए इसमें लगातार ध्यान दी जा रही है कि इसमें जो आखिरी 6 महीने जो समय दिया है, ये आखिरी जो उसकी समय अवधि है। हमारा पूरा अथक प्रयास है कि इसमें चालू नहीं होती, नहीं तो बाकी जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी कर्मचारी है, जो भी अधिकारी है, उनके ऊपर निश्चित ही मैं जिला कलेक्टर से, मध्य प्रदेश शासन से सबसे कहूंगा आवेदन कर करके, निवेदन कर करके उन पर निश्चित ही 11 करोड़ 70 लाख की मॉडल रोड पूरी नहीं हो पाई, भुगतान लेके ठेकेदार मौज कर रहा है, अभी भी मौज कर रहा है ठेकेदार। आप भी जान रहे हैं ठेकेदार कौन है, हम भी जान रहे हैं ठेकेदार कौन, मौज कर रहा है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके ऊपर एक बार नगर पालिका ने फिर डामर करा दिया। अब उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? ठेकेदार ने करा दिया, फिर ये अभी 4 लेन का आ गया, ये कर रहा है। तो कुल मिला के सिवनी को एक्सपेरिमेंट, परीक्षण का अड्डा ना बनाया जाए। हमारे साथ थे विवेकानंद वार्ड के पार्षद राजू यादव। इनके बहुत सारे प्रयास ऐसे हैं जो अंतिम प्रतिफल तक पहुंचे हैं। विवेकानंद वार्ड में लगभग 4-4 फीट पानी भरता था, हमने भी देखा है। इसके पहले कलेक्टर संस्कृति जैन, उनके समय में भी भरा था, आपने उनको बताया। डीआरएम, पहले जो डीआरएम थे, उसके बाद वर्तमान डीआरएम ने उसके लिए भी प्रयास किए। इनके द्वारा बहुत सारे विवेकानंद वार्ड में प्रयास किए गए, और लगातार ये जैसे मुद्दे उठाते हैं, शहर के बहुत जो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जैसे ये मुद्दा जो है इनके वार्ड का मामला नहीं है, पर चूंकि यहाँ मोक्षधाम है, मोक्षधाम इनका वार्ड लगा हुआ है, और अंतिम यात्रा में ये भी साथ में आते हैं। जब इनके संज्ञान में ये बात आई, इनके द्वारा उठाया गया, उम्मीद करेंगे कि ये मुकाम तक पहुंचे। 4 महीने का समय बचा है, अर्थात अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 अगस्त तक ये अगर आरंभ नहीं होता है तो जैसा अभी इन्होंने कहा कि ये प्रयास करेंगे। विधायक दिनेश राय को भी चाहिए, बालाघाट सांसद भारती पारधी को भी चाहिए कि वे इस पूरे मामले में, ठेकेदार की मशकें तो बाद में कसी जाएंगी, जो भी अधिकारी भुगतान करता है उस अधिकारी से ये पूछा जाए कि उसने भुगतान किस आधार पर किया है। ये आधे अधूरे काम के आधार पर अगर 50 लाख रुपए का भुगतान हो गया है तो ये निश्चित तौर पर शर्म की बात है नगर पालिका परिषद सिवनी के लिए,
आधा भुगतान, काम कुछ भी नहीं। निश्चित तौर पर शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर इकाई के लिए कि उनकी पार्टी के एक ऊर्जावान कार्यकर्ता और पार्षद इस बात को उठा रहे हैं और उसके बाद भी, इनके उठाने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 762वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड 763वां एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।